नमस्ते जी। आज से हम नई पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है सफलता के साधन, ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित है। इसका अध्याय नंबर 1, अपने सभी लक्ष्य निर्धारित और हासिल करें। लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाने की आपकी योग्यता सफलता की प्रधान योग्यता है। इस योग्यता का विकास करने और इसे आजीवन आदत बनाने से आप जितनी ऊंची सफलता और उपलब्धियां पाएंगे, उतनी संभवतः किसी दूसरी योग्यता को सीखने से नहीं पा सकते। किसी भी तरह की आप लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया के स्वामी तभी बनते हैं जब आप इसे सीखते हैं और फिर इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि यह सांस लेने और छोड़ने की तरह स्वचालित नहीं बन जाती। आपके व्यवहार का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप हमेशा लक्ष्य तय करते रहें। आप क्या चाहते हैं, इस बारे में इतने स्पष्ट और एकाग्र बने कि आप हर दिन हर पल वही काम करें जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाए। कुछ समय पहले सबसे सफल कुछ लोगों का विस्तृत साक्षात्कार लिया गया। इसका मकसद का पता लगाना था कि उनमें ऐसे कौन से खास गुण थे जिनकी बदौलत वे हमारे समाज के 99% लोगों से ऊपर उठे। सामने आने वाला एक गुण था बुद्धिमत्ता। जब उन लोगों पर दबाव डाला गया कि वे बुद्धिमत्ता की परिभाषा बताएं, तो ज़्यादातर का मत था कि बुद्धिमत्ता का मतलब IQ या स्कूल के ग्रेड नहीं, बल्कि काम करने का तरीका है। शोध करने वाले इस नतीजे पर पहुँचे कि जो लोग सफल हुए थे उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य किया था। जो लोग असफल हुए थे उन्होंने बुद्धिमत्ताहीन तरीके से कार्य किया था। कॉलेज के सबसे सफल विद्यार्थी जिनके IQ का स्तर ऊंचा था, बुद्धिमत्ताहीन व्यवहार में संलग्न नजर आए। दूसरी तरफ सीमित शुरुआत और विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले कुछ लोग बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करते देखे गए। सवाल यह है, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार की परिभाषा क्या है? जवाब आसान है। बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार आपका हर वह कार्य है जो आपको मनचाही चीज़ की दिशा में ले जाती है, जिसके संबंध में आपने निर्णय लिया है कि आप उसे चाहते हैं। बुद्धिमत्ताहीन या मूर्खतापूर्ण व्यवहार आपका हर वह कार्य है जो आपको मनचाही चीज़ से दूर ले जाता है, जिसके संबंध में आपने निर्णय लिया है कि आप उसे चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप उत्कृष्ट स्वास्थ्य और फिटनेस को अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जो भी करते हैं वह हर चीज़ बुद्धिमत्तापूर्ण है। स्वास्थ्य या फिटनेस से दूर ले जाने वाला आपका किया हुआ या न किया हुआ हर काम आपकी खुद की परिभाषा के अनुसार मूर्खतापूर्ण काम है। यदि आपका लक्ष्य ऊंची आमदनी पाना और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता हासिल करना है, तो आपका हर वह काम बुद्धिमत्तापूर्ण है जो आपका व्यक्तिगत मूल्य बढ़ाता है और वित्तीय भंडार को भरता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता से दूर ले जाती है, या जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर नहीं ले जाती है, तो आप बुद्धिमत्ताहीन व्यवहार कर रहे हैं। यह आपकी खुद की परिभाषा से तय होता है कि आप वाकई क्या चाहते हैं। एक उल्लेखनीय खोज पर गौर करें। आपकी बुद्धिमत्ता लगभग 25 IQ पॉइंट तक लचीली होती है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल
करके अपना IQ बढ़ा सकते हैं। जिस तरह आप अपनी शारीरिक मांसपेशियों पर मेहनत करके शरीर को ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, उसी तरह अपनी मानसिक मांसपेशियों पर मेहनत करके आप ज़्यादा चतुर बन सकते हैं। जब आपके पास स्पष्ट विशिष्ट लक्ष्य होंगे और आप उनकी दिशा में हर दिन काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप हर चीज़ में ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। शायद पिछले 100 वर्षों की एक बेहद महत्वपूर्ण खोज यह है कि आपके मस्तिष्क में एक स्वचालित साइबरनेटिक लक्ष्य खोजी यंत्र होता है। इंसान इस धरती पर एकमात्र प्राणी है जिसमें यह खास अक्षमता है। इसकी बदौलत आप खुद ब खुद उन लक्ष्यों को अपने आप हासिल कर लेते हैं जो आप तय करते हैं, चाहे वे लक्ष्य कुछ भी हों। यह सफलता का यंत्र दिन रात काम करता है, चेतन रूप से भी और अचेतन रूप से भी। यह आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। यह बिजली के स्विच जैसा होता है। एक बार जब आप इसे चालू कर देते हैं तो यह चालू बना रहता है जब तक कि आप इसे बंद करने के लिए कुछ न करें। इस अध्याय में बाद में हम इसे ज़्यादा विस्तार से समझाएंगे। ज़्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि उनके स्वचालित लक्ष्य खोजी यंत्र का स्विच चालू ही नहीं होता। यदि यह चालू होता है तो सिर्फ सीमित महत्व और मूल्य वाले लक्ष्य हासिल करने के लिए ही चालू होता है। सुबह ऑफिस आने के बाद कुछ लोगों का बुनियादी लक्ष्य यह तय करना होता है कि वे लंच के समय क्या करेंगे। दोपहर को उनका बुनियादी लक्ष्य यह तय करना होता है कि वे शाम को टेलीविज़न पर क्या देखेंगे। वीकेंड पर उनका बुनियादी लक्ष्य यह होता है कि वे कैसे मौज मस्ती करेंगे और समय गुजारेंगे। अखबार उठाने पर उनका बुनियादी लक्ष्य पिछले 24 घंटों में देश में हुए हर मैच का स्कोर पढ़ना होता है। जब वे खरीदारी करने जाते हैं तो उनका प्राथमिक लक्ष्य यह होता है कि वे अपने पर्स में रखे हर नोट को खर्च कर दें और हर वह चीज़ भी जो उन्हें उधार मिल सकती है। उनकी प्राथमिकता लक्ष्य हासिल करना नहीं है, वे तो बस तनाव रहित रहना चाहते हैं। यहाँ सफलता का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया जा रहा है। हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। आप जो भी करते हैं वह हर चीज़ या तो लक्ष्य की दिशा में बढ़ाती है या घटाती है। हर चीज़ या तो मदद करती है या फिर नुकसान पहुंचाती है। हर कार्य या अकार्य आपको या तो अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है या फिर उनसे दूर ले जाता है। कोई चीज़ तटस्थ नहीं होती, हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। आप संकल्पवान और निश्चित काम करके जीवन का खेल जीत सकते हैं। दूसरी तरफ आप खेल में शामिल न होने से जीवन के खेल में हार सकते हैं। अगर आपने अपनी सफलता के यंत्र को चालू ही नहीं किया है या तय लक्ष्य हासिल करने तक चालू नहीं रखा है तो जीवन के खेल में आपकी हार तय है। हर व्यक्ति के अवचेतन मन में एक असफलता यंत्र भी होता है। असफलता का यंत्र अक्सर तब नज़र आता है जब लोग अपनी मनचाही चीज़ें पाने के लिए सबसे तेज़ और आसान तरीके की तलाश करते हैं। ज़्यादातर लोग न्यूनतम प्रतिरोध की दिशा में चलते हैं। उन्हें वह काम करना ज़्यादा पसंद होता है जो अल्पकाल में मज़ेदार और आसान हो। उन्हें मेहनत भरे काम करना पसंद नहीं होते जो लंबे समय में बेहतर परिणाम पाने के लिए ज़रूरी हैं। हर सुबह उठने पर आपके सामने एक चुनौती होती है। क्या मज़ेदार और आसान काम करें या फिर वह काम करें जो मुश्किल लेकिन ज़रूरी है? क्या उठकर
दिन के लिए खुद को तैयार करें या फिर अखबार पढ़ें और टेलीविज़न देखें। आपके व्यवहार के महत्व और मूल्य का विश्लेषण करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इससे लंबे समय में कैसे परिणाम मिलेंगे। वह कार्य मूल्यवान और महत्वपूर्ण है जिसके आपके जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। दूसरी ओर वह कार्य व्यवहार महत्वहीन और अप्रासंगिक है जिसके कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं और टेलीविज़न देखते हैं तो इन कामों का आपकी सेहत, खुशी, समृद्धि या तो कोई असर नहीं होगा या फिर सिर्फ नकारात्मक असर होगा। आप ये चीज़ें कई घंटों तक कर सकते हैं। भले ही आप मानव जाति के इतिहास में सबसे कुशल अखबार पाठक, टेलीविज़न दर्शक और कॉफ़ी पीने वाले बन जाएं, लेकिन इसका आपके भविष्य पर शून्य प्रभाव पड़ेगा। इसलिए परिभाषा के अनुसार ये महत्वहीन, कम महत्व के काम हैं क्योंकि इनके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होते। दूसरी ओर हर सुबह उठकर आधा या 1 घंटे पढ़ने, सप्ताह में 3-4 दिन व्यायाम करने और समय के सबसे मूल्यवान उपयोग पर हमेशा ध्यान केंद्रित करने से आपको भविष्य के में महत्वपूर्ण परिणाम मिल सकते हैं। इन कामों की आदत डालने से इस बात की लगभग गारंटी मिल जाती है कि आप ज़िंदगी में आम आदमी से बहुत ज़्यादा हासिल करेंगे। हर सुबह जब अलार्म घड़ी बजती है तो आपके पास हर बार यह चुनने का मौका होता है कि आप इन 2 दिशाओं से किस दिशा में जाना चाहते हैं। हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। एक गुण युगों युगों से जीवन में सफलता या असफलता, प्रसन्नता या अप्रसन्नता, सम्मान या असम्मान का अति महत्वपूर्ण निर्धारक रहा है। यह है आत्म अनुशासन का गुण। सबसे सफल और खुश लोग हमेशा सबसे कम सफल और सबसे कम खुश लोगों से हमेशा ज़्यादा अच्छी तरह अनुशासित रहे हैं। अल्बर्ट हर्बर्ट ने लिखा था, आत्म अनुशासन खुद से वह काम करने की योग्यता है जो आपको करना चाहिए जब आपको उसे करना चाहिए, चाहे आप उसे पसंद करते हों या न करते हों। उस काम को करना आसान होता है जिसे करने का मन हो, जो मज़ेदार, आसान या आरामदेह हो। लेकिन जब किसी कठोर और मुश्किल काम को करने की बात आती है तो आपको न्यूनतम प्रतिरोध वाले मार्ग पर चलने की अपनी इच्छा से जूझना पड़ता है। इसी समय अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। अचरज की बात यह है कि आप खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, आप स्वयं को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और स्वयं का उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। आप ज़्यादा अच्छे और शक्तिशाली बन जाते हैं। आप जितने ज़्यादा अनुशासन का इस्तेमाल करते हैं, आप उतना ही ज़्यादा काम कर पाते हैं और उतना ही बेहतर महसूस करते हैं। आत्म अनुशासन सिर्फ व्यवहारिक नतीजों के संदर्भ में ही परिणाम नहीं देता है, यह सकारात्मक नज़रिए और आत्मसम्मान व आत्म गौरव के ऊंचे स्तरों के संदर्भ में भी परिणाम देता है। आत्म अनुशासन शायद जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना लक्ष्य तय करने और हर दिन उनकी दिशा में काम करने में होता है। कुछ वर्ष पहले न्यूयॉर्क में डॉक्टर कैरेन हार्नी ने एक अध्ययन किया। इसमें प्रतिभागियों को लक्ष्य तय करना सिखाया गया और आने वाले महीनों तथा वर्षों में उनको मिलने वाले परिणामों की निगरानी की गई। उन्हें बड़ी उल्लेखनीय बात पता चली। प्रतिभागियों ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए थे, उन्होंने उनमें से 95% लक्ष्य हासिल कर लिए। इस बारे में सोचें, लक्ष्य तय करने वालों की सफलता की दर 95% थी। यह बेहद आश्चर्यजनक बात है, हालांकि यह उससे मेल खाती है जो हम इस विषय के बारे में जानते हैं। वे विज्ञान के सहारे जिस नतीजे पर पहुँचे उसे हम सदियों से व्यवहारिक रूप से जानते हैं।
हर मानवीय कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। इंसान स्वचालित रूप से और आसानी से लक्ष्य तय व हासिल करते हैं, बशर्ते वे लक्ष्य तय करें। एक बार जब आप पूरी तरह से स्पष्ट कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं और फिर उस दिशा में बढ़ाने वाले कामों को ज़्यादा करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं, तो आपकी सफलता की लगभग पूरी गारंटी है। सवाल यह है, यदि लक्ष्य तय करना और लक्ष्य हासिल करना स्वचालित है और आपके तंत्र में ही बुना हुआ है, तो फिर इतने कम लोगों के पास लक्ष्य क्यों होते हैं? बहुत से अध्ययनों में बताया गया कि सिर्फ 3% वयस्कों के पास योजनाओं के साथ स्पष्ट लिखित विशिष्ट लक्ष्य होते हैं जिन पर वे हर दिन काम कर सकें। करियर के अंत में लिखित लक्ष्य वाले ये 3% लोग बाकी 97% लोगों से ज़्यादा दौलतमंद बन जाते हैं। लक्ष्य तय करने की 7 कुंजियां हैं। ये सामान्य सिद्धांत लगभग हर लक्ष्य पर लागू होते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर रहा है, तो ये समझ लें कि वह इन 7 मुख्य क्षेत्रों में से किसी एक में कमज़ोर है। पहली कुंजी यह है कि लक्ष्य स्पष्ट, विशिष्ट, विस्तृत और लिखित होने चाहिए। लक्ष्य अस्पष्ट या आम नहीं हो सकते, जैसे सुखी होना या ज़्यादा पैसे कमाना। लक्ष्य विशिष्ट, मूर्त, ठोस होने चाहिए। लक्ष्य का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसका स्पष्ट चित्र आप अपने मन में देख सकें और उसकी कल्पना कर सकें। लक्ष्य तय करने की दूसरी कुंजी यह है कि लक्ष्यों को नापने योग्य और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि कोई भी उनका विश्लेषण और मूल्यांकन कर सके। बहुत सारे पैसे कमाना लक्ष्य नहीं है, यह तो सिर्फ एक इच्छा या फंतासी है जो हर इंसान के मन में होते हैं। दूसरी ओर विशिष्ट समयावधि में निश्चित धनराशि कमाना एक सच्चा लक्ष्य है। तीसरी कुंजी यह है कि लक्ष्यों के साथ समय सीमा होनी चाहिए, यानी लक्ष्य में समय सारणी, डेडलाइन और उप डेडलाइन का उल्लेख होना चाहिए। वास्तव में कोई भी लक्ष्य हवाई नहीं होता, सिर्फ डेडलाइन हवाई होती है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट समयावधि और डेडलाइन तय कर लें, तो फिर उस समय तक लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करते हैं। यदि उस डेडलाइन तक लक्ष्य हासिल न हो पाए तो दूसरी डेडलाइन तय कर लें और ज़रूरत पड़ने पर तीसरी डेडलाइन तय कर लें। इसी तरह लक्ष्य की दिशा में तब तक काम करते रहें जब तक कि आप अंततः कामयाब न हो जाएं। भारत में लाखों करोड़ों लोग हर साल विमान यात्रा करते हैं। हजारों हवाई जहाज़ लाखों लोगों को बैठाकर हर दिन देश में उड़ान भरते हैं। लगभग हर शहर और कस्बे की ज़मीन को छूते हैं। उड्डयन अरबों डॉलर का उद्योग है जो हम सभी को स्पर्श करता है। उड्डयन उद्योग और हर यात्री की सफलता पूर्णतः सुनियोजित, कंप्यूटरीकृत, स्वचालित राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारण का परिणाम है। जब भी आप कोई यात्रा करते हैं तो आपके मन में एक खास शहर या लक्ष्य होता है। आप सटीकता से निर्णय लेते हैं कि आप कब यात्रा करना चाहते हैं और इसमें कितना समय लगेगा। आप हवाई अड्डे तक की दूरी और सुरक्षा जांच आदि के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाते हैं। आप यह आकलन करते हैं कि अपने मनचाहे शहर तक उड़ान भरने में कितना समय लगेगा और फिर हवाई जहाज़ से उतरने के बाद अपनी मनचाही जगह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आप अपनी यात्रा के हर हिस्से के लिए निश्चित समय सारणी बनाते हैं। हर साल करोड़ों लोग यही करते हैं। वे अविश्वसनीय सटीकता और समयबद्धता के साथ अपनी वर्तमान जगह से अपनी मनचाही जगह तक सफलतापूर्वक यात्रा करते हैं। यह बड़े पैमाने का लक्ष्य निर्धारण है। यही प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर आपके लिए भी काम करती है। लक्ष्य निर्धारण की चौथी कुंजी यह है कि आपके लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। उन्हें हासिल करने के लिए
आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होता है। आपने अतीत में जो हासिल किया है वे उससे आगे के होने चाहिए। आपके लक्ष्यों की सफलता की 50% संभावना होनी चाहिए। इससे लक्ष्य की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी तनावपूर्ण बन जाती है, परंतु यह आपको अतिरिक्त प्रयास करने के लिए विवश करती है, जिससे आपके कई सर्वश्रेष्ठ गुण निकलकर बाहर आ जाते हैं। पांचवी कुंजी यह है कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के सामंजस्य में होने चाहिए और एक दूसरे के साथ भी सामंजस्य में होने चाहिए। आप परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं रख सकते। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो कारोबार में सफल होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे हर दोपहर को गोल्फ भी खेलना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से एक ही समय में इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करना संभव नहीं है। छठी कुंजी यह है कि आपके लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। आपका करियर या कारोबार, आपका वित्तीय जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका आध्यात्मिक जीवन और आपकी सामुदायिक संलग्नता जिस तरह सुचारू रूप से घूमने के लिए पहिए को संतुलित होना चाहिए, उसी तरह आपके जीवन में भी हर क्षेत्र के लक्ष्यों का संतुलन होना चाहिए ताकि आप खुश और संतुष्ट रह सकें। सातवीं कुंजी यह है कि आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए जिसे पा लेने से आपका जीवन इतना ज़्यादा बेहतर बन सकता है जितना किसी दूसरे लक्ष्य से नहीं बन सकता। आपका जीवन महान बनना तभी शुरू होता है जब आप एक बड़े निश्चित उद्देश्य का निर्णय लेते हैं और फिर अपनी सारी ऊर्जाएं उस एक लक्ष्य को पाने पर केंद्रित कर लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब आप अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ेंगे तो कई छोटे छोटे लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएंगे, लेकिन आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना ही चाहिए। लक्ष्य हासिल करने की 7 कुंजियों के अलावा आपके पास लक्ष्य निर्धारण व लक्ष्य प्राप्ति की पद्धति भी होनी चाहिए, जिसे आप अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य पर लागू कर सकें। यहाँ 12 कदमों की लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया बताई जा रही है जो 10 लाख से ज़्यादा लोगों को सिखाई जा चुकी है। यह किचन में कोई व्यंजन बनाने की विधि जैसी है। अपनी स्थिति और ख़ास आवश्यकताओं के मुताबिक आप इन तत्वों में परिवर्तन कर सकते हैं ताकि आप अपने मनचाहे लक्ष्यों और जीवन का सृजन कर सकें। सफल और सुखी लोग हर समय इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वे उनके बारे में जागरूक हों या न हों। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो कम हासिल कर रहा है, जो ये बात तय है कि इन तत्वों में से कोई एक तत्व कम या नदारद है। लक्ष्य निर्धारण में पहला कदम है इच्छा। अपने खास लक्ष्य को पाने की गहरी धधकती हुई इच्छा। यह इच्छा खुद के लिए होनी चाहिए, यानी यह कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप खुद के लिए चाहते हो। आप किसी दूसरे के लिए लक्ष्य कभी नहीं चाह सकते, न ही आप कोई ऐसा लक्ष्य हासिल कर सकते जो कोई दूसरा आपके लिए चाहता हो। आपको अंततः जो बड़ा प्रश्न पूछना चाहिए और जिसका जवाब देना चाहिए वह यह है, मैं अपने जीवन में सचमुच क्या चाहता हूँ। आप दिल की गहराई में अपने लिए सचमुच क्या चाहते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से क्या हासिल करके सबसे ज़्यादा रोमांचित या उत्साही होंगे। यदि आप पूरे संसार में केवल एक लक्ष्य हासिल कर सकें और आपको उस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता की पूरी गारंटी दे दी जाए तो वह एक लक्ष्य कौन सा होगा। आपकी व्यक्तिगत इच्छा की तीक्ष्णता और गहराई से ही यह तय होगा कि आप अपने तय लक्ष्य को पाने के लिए कितनी ऊर्जा और संकल्प लगाते हैं। आप सचमुच क्या चाहते हैं और आपको कितनी शिद्दत से उसे चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण में दूसरा घटक या कदम है विश्वास। आपको अपने दिल की गहराई में पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप लक्ष्य के हकदार हैं।
और उसे हासिल करने में सक्षम हैं। विश्वास वह उत्प्रेरक है जो आपकी तमाम मानसिक और शारीरिक शक्तियों को सक्रिय कर देता है। आध्यात्मिक संदर्भ में विश्वास को आस्था कहा जाता है। हर क्षेत्र में ऊंची सफलता पाने वाले सभी लोग जबरदस्त आस्था और विश्वास वाले स्त्री पुरुष होते हैं। उन्होंने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने की अपनी अक्षमता में उन्हें गहरा विश्वास होता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप खुद के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप सचमुच चाहते हों, और आप हर दिन इसकी दिशा में काम करने लगते हैं, तो आपकी इच्छा प्रबल बनती जाती है और आपका विश्वास गहरा होता जाता है। आगे उठाए गए हर कदम के साथ आपका यह विश्वास गहरा होता है कि आप यह कर सकते हैं। यही इस कथन का अर्थ है। 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। सफल होने की आपकी चरम योग्यता में आपके विश्वास का स्तर आपके संकल्प और लगन का मुख्य निर्धारक है। इसलिए ये अनिवार्य है कि आप ऐसे लक्ष्य बनाएं जो विश्वास करने और हासिल करने योग्य हों, खास तौर पर शुरुआत में। उदाहरण के लिए, आप यह लक्ष्य तय नहीं कर सकते कि आप 1 साल में गरीबी से वित्तीय आत्मनिर्भरता तक पहुंच जाएंगे। ऐसे लक्ष्य का नाकाम होना तय है, क्योंकि यह आपकी क्षमताओं से बहुत ज़्यादा परे है। आपको तो कोई ऐसा लक्ष्य तय करना चाहिए जिस तक पहुंचा जा सके, और फिर उसके बाद एक और लक्ष्य, और फिर एक और लक्ष्य। एक समय में एक छोटे लक्ष्य हासिल करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप गति में आ जाते हैं। अंततः आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां आपको विश्वास हो जाता है कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल न कर पाएँ, बशर्ते यह स्पष्ट हो और आप इस पर पर्याप्त लंबे समय तक कड़ी मेहनत करें। लेकिन लक्ष्य तय करने के मामले में आपको दौड़ने से पहले चलना होता है। तीसरा कदम यह है कि आप इसे लिख लें। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वह लक्ष्य ही नहीं होता है। जो भी इंसान भारी सफलता पाता है वह स्पष्ट, लिखित, विशिष्ट, विस्तृत लक्ष्यों व योजनाओं के अनुरूप काम करता है। वह इनकी नियमित समीक्षा करता है, कई बार तो हर दिन। इससे आपके अवचेतन मन में इन लक्ष्यों की गहरी प्रोग्रामिंग हो जाती है, जहाँ वे सजीव और शक्तिशाली बन जाते हैं। लगातार खुद से पूछते रहें, मुझे इस लक्ष्य में सफलता मिल रही है, यह मैं किस तरह नापूंगा, मैं किन मानदंडों का इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी प्रगति मापने के लिए किन मानदंडों या स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं। चौथा कदम यह है कि अपने मुख्य लक्ष्य या लक्ष्यों को हासिल करने से पहले अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करें। आप इस वक्त कहाँ हैं? यदि आप निश्चित दौलत हासिल करना चाहते हैं तो एक व्यक्तिगत वित्तीय स्टेटमेंट बनाएं और पता लगाएं कि आज आपके पास कितनी दौलत है। जब आप अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करके अपनी स्थिति का आकलन करते हैं तो आप ईमानदार होने के लिए विवश होते हैं। इसकी बदौलत आप ऐसे लक्ष्य तय नहीं करते हैं जो हासिल नहीं हो सकते और जिनमें आपकी हार तय है। इसकी बदौलत आप ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जो विश्वास करने और हासिल करने योग्य हों। 5वां कदम यह है कि आप यह निर्णय लें कि आप उस खास लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं। यह हमें एक बार फिर इच्छा के बिंदु पर ले जाता है। किसी लक्ष्य को हासिल करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे, उन सभी की सूची बना लें। कारण सफलता की भट्ठी का ईंधन है। यदि किसी लक्ष्य को हासिल करने के सिर्फ 1-2 कारण हैं तो आपके पास बहुत कम प्रोत्साहन या प्रेरणा होगी। लेकिन यदि किसी खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके पास 40-50 कारण हैं तो आप सफल होने के लिए इतने ज़्यादा प्रेरित, प्रोत्साहित और संकल्पनावान बन जाएंगे कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति आपके सामने नहीं टिक पाएगा। आप जितने ज़्यादा कारण सोचेंगे, आपकी इच्छा उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी और
आपका विश्वास भी उतना ही गहरा होगा कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। छठा कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य की डेडलाइन तय कर लें। डेडलाइन एक आकलन है कि आप अपना लक्ष्य कब तक हासिल कर लेंगे। यह किसी लक्ष्य पर निशाना साधने जैसा है। आप बीचों बीच प्रहार कर सकते हैं या आप एक तरफ या दूसरी तरफ प्रहार कर सकते हैं। आप अपने आधे लक्ष्य शायद डेडलाइन से पहले ही हासिल कर लेंगे और बाकी आधे शायद डेडलाइन के बाद हासिल कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए। जिस तरह किसी विमान का एक निश्चित प्रस्थान समय होता है, चाहे वह आपके टिकट में दिए खास समय पर चले या न चले। यदि आपका लक्ष्य पर्याप्त बड़ा है तो इसे छोटी छोटी समय सीमाओं में तोड़ लें। इससे बहुत मदद मिल सकती है। जब आप अपने लक्ष्यों को दिनों और घंटों की मात्राओं व गतिविधियों में बांट लेते हैं तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया में सातवां कदम यह तय करना है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच कौन सी बाधाएं खड़ी हैं। आप अपने लक्ष्य पर अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? आपको कौन रोक रहा है? किसने आपको पीछे रोक रखा है? आपके लक्ष्य को हासिल करने से जो चीज़ें आपको पीछे रोक रही हैं, उनमें सबसे बड़ी अकेली बाधा कौन सी है? जो बाधाएं और मुश्किलें आपको लक्ष्य हासिल करने से रोक रही हैं, आप उन पर 80x20 का नियम लागू कर सकते हैं। यह नियम बताता है कि अगर आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादातर मामलों में 80% कारण आंतरिक होते हैं। वे आपके आसपास के संसार में नहीं बल्कि आपके भीतर होते हैं। सिर्फ 20% बाधाएं ही बाहरी होती हैं, यानी उनका संबंध आपकी स्थिति या दूसरे लोगों से होता है। औसत और दोयम दर्जे के लोग जब प्रगति नहीं कर पाते हैं तो वे अपनी असफलता का दोष हमेशा अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को देते हैं। लेकिन श्रेष्ठ लोग हमेशा अपने भीतर झांकते हैं और पूछते हैं, मेरे भीतर वह कौन सी चीज़ है जो मुझे पीछे रोक रही है। आठवां कदम यह है कि आप यह पता लगाएं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान, जानकारी और अतिरिक्त योग्यताओं की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखें, सूचना युग में ज्ञान ही सफलता का कच्चा माल है। आपने पहले कभी जो हासिल नहीं किया, उसे हासिल करने के लिए आपको ऐसा कुछ करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो आप पहले कभी नहीं रहे हैं। अपनी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से परे जाने के लिए आपको वह ज्ञान और योग्यताएं हासिल करनी होंगी जो आप में पहले कभी नहीं थी। हर नए लक्ष्य के साथ सीखने का उद्देश्य जुड़ा होना चाहिए। आपका लक्ष्य जो भी हो, आपको ये पता लगाना चाहिए कि इसे हासिल करने के लिए आपको क्या सीखना होगा और किस चीज़ में माहिर बनना होगा। खुद से पूछें, वह एक योग्यता कौन सी है जिसे अगर मैं विकसित कर लूं और उत्कृष्ट अंदाज से मैं करूं तो मुझे ये लक्ष्य हासिल करने में सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका जवाब जो भी हो उसे लिख लें, एक योजना बनाएं और फिर हर दिन उस योग्यता को निखारने की मेहनत करें जब तक कि आप उसमें माहिर न हो जाएं। सिर्फ इसी निर्णय से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नौवां कदम यह तय करना है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की ज़रूरत होगी। अपने परिवार, बॉस और सहकर्मियों से शुरुआत करें। अपने ग्राहकों और सप्लायर्स और अपने बैंकर के बारे में सोचें। आपको किसकी मदद की ज़रूरत होगी और उनसे मदद लेने के लिए आपको क्या करना होगा। आप किसी तरह से उनकी मदद करके बदले में उनका सहयोग कैसे पा सकते हैं। संबंध ही सब कुछ होते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ हासिल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। आप जितने ज़्यादा और बेहतर संबंध बनाते हैं, लक्ष्य उतनी ही तेज़ी से हासिल होंगे और आपके जीवन का हर हिस्सा उतना ही बेहतर होगा। आपके कामकाजी और निजी जीवन के वे मुख्य लोग कौन हैं, वे कौन होंगे, उनकी सहायता और सहयोग हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। 10वां कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की
एक योजना बना लें। योजना उन कामों की एक संगठित सूची होती है जिन्हें आपको पूरा करना होगा। तभी आप अपनी वर्तमान जगह से अपनी मनचाही जगह तक पहुंच सकते हैं। यह काफ़ी हद तक उस योजना जैसी है जो आप छुट्टियां मनाने या सैर पर जाते समय बनाते हैं। आप उन सारी चीज़ों की सूची बनाते हैं जिन्हें आप अपने साथ ले जाएंगे और उन सभी कामों की जो आपको जाने से पहले और आने के बाद करने होंगे। लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया में आप यह तय करते हैं कि आप सटीकता से क्या चाहते हैं और उसे लिख लेते हैं। आप अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करते हैं और लिखते हैं कि आप किन कारणों से उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। आप एक समय सीमा और उप समय सीमा तय करते हैं। आप सूची बनाते हैं कि आपको किन बाधाओं से उबरना होगा और किन समस्याओं को सुलझाना होगा। आप तय करते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन योग्यताओं, ज्ञान और मानव संसाधनों को सीखना या ग्रहण करना होगा। आप यह पता लगाते हैं कि आपको किन लोगों की मदद की ज़रूरत होगी और उनकी मदद व समर्थन हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। फिर आप उन सभी बिंदुओं के आधार पर एक कार्य योजना बना लेते हैं। योजना समय, क्रम और महत्व के आधार पर व्यवस्थित गतिविधियों की सूची है। आपको सबसे पहले क्या करना है और दूसरे नंबर पर क्या करना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और कम महत्वपूर्ण क्या है। दूसरी चीज़ें की जा सकें, इसके पहले क्या करने की ज़रूरत है। वे गतिविधियाँ कौन सी हैं जो लक्ष्य पाने के लिए किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्य निर्धारण में 11वां कदम यह है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र इस तरह देखें जैसे वह पहले ही हासिल हो चुका हो। अपने मन की आँख से अपना लक्ष्य स्पष्टता से देखें। कल्पना करें कि हासिल होने पर यह कैसा दिखेगा। वह भावना जगाएं जो लक्ष्य हासिल होने पर आपके मन में होती, उस गर्व, संतुष्टि और खुशी की कल्पना करें जिसका अनुभव आप अपने मनचाहे लक्ष्यों के पूरा होने पर करते अगर आप वैसे इंसान बन चुके होते जैसे आप बनना चाहते थे। दिन में कई बार इस मानसिक चित्रण को दोहराएं और इसे भावना से सरोबार कर दें। जब भी आप मानसिक चित्र देखते हैं और इसे भावना से सरोबार करते हैं तो हर बार आप अपने अवचेतन और अतिचेतन मन में अपने लक्ष्य की ज़्यादा गहरी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अंततः आपका लक्ष्य एक प्रबल अचेतन शक्ति बन जाता है और आपको दिन रात प्रोत्साहित व प्रेरित करता है। अंत में लक्ष्य निर्धारण का 12वां कदम हर काम के पीछे लगन और संकल्प का संबल देना है। पहले से संकल्प लें कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। किसी भी बाधा या मुश्किल के आने से पहले ही यह निर्णय लें कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप पहले से ठान लेते हैं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे तो इस मानसिक तैयारी से आपको इतनी ज़्यादा मदद मिलेगी जितनी किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलेगी। लक्ष्य तक पहुंचने की राह में आपको कई झटके और निराशाएं मिलना तय है। यह अपरिहार्य और अवश्यंभावी है जिससे बचा नहीं जा सकता। यह हमेशा इसी तरह होता है। इसलिए आपको पहले से ठान लेना चाहिए कि आपको कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी। फिर जब अवश्यंभावी बाधाएं और मुश्किलें सामने आएंगी तो आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनसे मुकाबला करने को तैयार होंगे। आप अंदर से टूटने के बजाय उन पर टूट पड़ेंगे। अंत में हमने इस अभ्यास में जिन चीज़ों पर बात की है उन चीज़ों को एक आसान प्रक्रिया में पिरोने वाला एक अभ्यास यहाँ दिया जा रहा है। कोरे कागज़ के ऊपर लिखें लक्ष्य, आज की तारीख डालें, फिर कम से कम 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। इन लक्ष्यों को वर्तमान काल में लिखें जैसे 1 वर्ष गुजर चुका हो और आप लक्ष्य हासिल कर चुके हों। मिसाल के तौर पर अगर आप अगले 12 महीनों में अमुक डॉलर कमाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मैं इस वर्ष इतने डॉलर कमाना चाहता हूँ। अपने 10 लक्ष्य लिखने के बाद अपनी सूची की समीक्षा और विश्लेषण करें। खुद से ये सवाल पूछें, इस सूची में
वह एक लक्ष्य कौन सा है जिसे हासिल करने का मेरे जीवन पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी लक्ष्य सूची का विश्लेषण करके उस सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुनते हैं। यह लक्ष्य निकट भविष्य के लिए आपका मुख्य निश्चित उद्देश्य बन जाता है। यह लक्ष्य आपका प्राथमिक व्यवस्थापक सिद्धांत बन जाता है। यह वह लक्ष्य बन जाता है जो ऊपर बताई गई 12 हिस्सों की लक्ष्य निर्धारक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इसे एक अलग कागज़ पर लिख लें और एक डेडलाइन या समय सीमा तय कर लें। अपनी शुरुआती स्थिति का विश्लेषण करें और उन कारणों की सूची बनाएं कि आप वह लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हैं। उन बाधाओं का पता लगाएं जो आपके और उस लक्ष्य के हासिल होने के बीच खड़ी हैं। पता लगाएं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान और योग्यता की ज़रूरत पड़ेगी। पता लगाएं कि आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। लक्ष्य हासिल करने की एक योजना बना लें, फिर योजना पर काम करने में जुट जाएं और हर दिन कुछ न कुछ करें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता हो। जब आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों पर अमल करने लगते हैं तो आप इतना ज़्यादा हासिल कर लेंगे कि आपको खुद को भी हैरानी होगी। आप ज़्यादा सकारात्मक, शक्तिशाली और प्रभावी इंसान बन जाएंगे। आपसे ज़्यादा आत्मगौरव और आत्मविश्वास होगा। आप हर दिन, हर पल विजेता जैसा महसूस करेंगे। आप व्यक्तिगत नियंत्रण और दिशा का ज़बरदस्त एहसास अनुभव करेंगे। आप में ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। फलस्वरूप आप चंद हफ्तों या महीनों में इतना ज़्यादा हासिल कर लेंगे जितना आम आदमी कई वर्षों में भी हासिल नहीं कर सकता। जब आप अध्ययन और बारंबार अभ्यास करके आजीवन लक्ष्य निर्धारक बन जाते हैं तो आपके अवचेतन मन में सफलता की प्रधान योग्यता की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। आप हमारे समाज के शीर्षस्थ 3% सफल लोगों की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। आपकी गिनती संसार के सबसे सुखी और सफल लोगों में होगी। धन्यवाद।